दोस्तों, एक ऐसा गरीब शख्स जो बहुत मुश्किल से अपनी जिंदगी गुजारता था, जिसकी फैमिली इंतहाई गरीब थी और ना ही इसके पास ज्यादा एजुकेशन थी। इवन इस शख्स को अपनी जिंदगी में सफाई का काम भी करना पड़ा। फिर एक टाइम आता है कि ये होंडा कंपनी का मालिक बन जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सुचेरो होंडा नामी एक शख्स की, जिसकी पैदाइश जापान के एक छोटे से गाँव में हुई थी। इस बच्चे का 4 व्हील गाड़ियों और मशीनरीज के साथ बहुत ज्यादा लगाव था, जिसकी वजह से इसे थोड़ा बहुत इंजन की ट्यूनिंग का काम भी आता था। इस बच्चे का पैदाइशी नाम होंडा सुचेरो था और इनकी पैदाइश 17 नवंबर 1906 को हुई थी। इनके वालिद जो लोहार होने के साथ साथ पार्ट टाइम में साइकिल रिपेयरिंग का काम भी करते थे। इस बच्चे के 5 भाई बहन अलग अलग बीमारियों की वजह से मर चुके थे, जिसकी वजह से ये अपने माँ बाप का लाडला बेटा था और उनकी इससे बहुत उम्मीदें थी। इस बच्चे को शुरू से ही पढ़ाई लिखाई के साथ ज्यादा शौक नहीं था और ये अपने बाप के साथ साइकिल रिपेयर करता था। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और ये बच्चा 16 साल का हुआ। एक दिन इसने न्यूज़पेपर में जॉब का ऐड देखा। आठ शोकाई नामी टोक्यो के इस ऑटोमोबाइल सर्विस स्टेशन में टेक्नीशियन चाहिए थे। क्योंकि ये काफी काम जानते थे, लिहाजा इन्होंने टोक्यो को इस जॉब के लिए लेटर लिखा और वहां से इनके पास पॉजिटिव रिप्लाई आया। जिसके बाद ये लड़का अपना घर और स्कूल छोड़कर पैसे कमाने के लिए टोक्यो रवाना हो गया। आठ शोकाई कंपनी में पहुंचते ही इस लड़के का दिल टूट गया, क्योंकि वहां इस लड़के को सफाई करने का काम दिया गया। अब इस लड़के के पास 2 ही रास्ते थे कि या तो ये अपने घर वापस चला जाए या फिर ये यही काम करे। क्योंकि ये इस कंपनी में पैसे कमाने के लिए आया था और गांव वापस जाकर ये अपने माँ बाप का नाम खराब नहीं करना चाहता था। लिहाजा इस लड़के ने काफी अरसे तक सफाई का काम किया। कुछ टाइम के बाद आठ शोकाई के मालिक ने इस लड़के से वर्कशॉप के काम भी लेना शुरू कर दिए। यहाँ काम करने की वजह से कुछ ही टाइम में ये लड़का हर तरह की गाड़ी और इसके पार्ट्स के बारे में काफी कुछ जान चुका था। इस दौरान आठ शोकाई ने 2 स्पोर्ट्स कार भी बनाई, जिसमें से पहली गाड़ी का नाम आर्ट डेमलर और दूसरी गाड़ी का नाम कर्टिस था। ये दोनों गाड़ियां यूज इंजन को इस्तेमाल करके बनाई गई थी और 1924 में जापानीज मोटर कार चैंपियनशिप्स में पहली पोजीशन भी हासिल की थी। होंडा एक अच्छा मैकेनिक था, लेकिन इस रेस में वो ड्राइवर के साथ एक इंजीनियर के तौर पर बैठा था। अगले कई सालों तक ये लड़का आठ शोकाई में ही जॉब करता रहा और अपनी एक्सपीरियंस को और ज्यादा बढ़ाता रहा। होंडा ने आठ शोकाई की नई ब्रांच को एक वर्कर से शुरू किया और 2 सालों में 30 वर्कर्स तक पहुंचा दिया। ये अब एक ब्रिलियंट मैकेनिक और रेसिंग ड्राइवर बन चुका था और अपनी महारत का फायदा उठाते हुए इसने अपने मालिक के लिए एक स्पोर्ट कार डिजाइन की थी। ये गाड़ी 120 किलोमीटर पर हॉर की स्पीड से चल सकती थी, जिसने पुराने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे और ये रिकॉर्ड जापान में 20 सालों तक हाईएस्ट रिकॉर्ड बना रहा। 1936 में रेसिंग के दौरान होंडा का इंतहाई खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था। इस एक्सीडेंट में उसकी जान तो बच गई थी, लेकिन उसका लेफ्ट बाजू फ्रैक्चर हो गया, शोल्डर डिसलोकेट हो गया और उसके चेहरे पर काफी जख्म लगे थे। इस एक्सीडेंट के बाद ये मैकेनिक का काम नहीं कर सकते थे और ना ही किसी रेस में हिस्सा ले सकते थे। कई महीनों के बाद जब ये फिर से ठीक हुए तो इन्होंने आठ शोकाई कंपनी के मालिक से रिक्वेस्ट की कि वो अब मैकेनिक का काम नहीं कर सकते, बल्कि इन्होंने एक आइडिया पेश किया कि क्यों ना वो स्पेयर पार्ट्स बनाने के लिए एक अलग कंपनी शुरू करे। आठ शोकाई के स्टेक होल्डर्स ने इसका ये आइडिया फौरन रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उन्हें पहले से प्रॉफिट मिल रहा था और वो नहीं चाहते थे कि वो किसी नए शख्स के साथ ऐसा रिस्क ले। इसके बाद होंडा ने डिसाइड किया कि पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी अब वो अकेले ही खोलेगा। 1936 यानी कि 30 साल की उम्र में इसने अपने दोस्त के साथ मिलकर इंडस्ट्री खोली और अपने दोस्त को इस इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट बना दिया। लेकिन दोस्तों, किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए लोगों के इन्वेस्टमेंट का होना इंतहाई फायदेमंद होता है, लेकिन बदकिस्मती से होंडा के इस इंडस्ट्री में किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट नहीं थी। इसीलिए ये दिन भर आठ शोकाई के लिए काम करता था और रात में अपनी नई कंपनी के लिए इंजन पिस्टन बनाने की कोशिश करता था। कई महीनों तक ये इसी रूटीन पर चलता रहा, लेकिन इसे कोई कामयाबी न मिल सकी। उल्टा ये लगातार शिफ्टें लगा कर कमजोर हो चुका था। इसके बाद इन्होंने मेटलर्जी में महारत हासिल करने के लिए यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। 1939 में इस यूनिवर्सिटी में 3 सालों की मेहनत के बाद आखिरकार इन्होंने पिस्टन बना ही लिया। अब होंडा ने आठ शोकाई से काम छोड़कर अपना फुल टाइम पिस्टन बनाने में दिया। जब इसने टोयोटा कंपनी को पिस्टन ऑफर किए तो टोयोटा ने इनके 50 में से 47 डिजाइन रिजेक्ट कर दिए। इसके बाद इसने डिफरेंट कंपनीज की रिक्वायरमेंट को समझने के लिए पूरे जापान के दौरे किए। ये अलग अलग फैक्ट्रीज में गया, कार्स बनाने वालों से मिला और अगले कई साल इन्होंने मार्केट को समझने में लगा लिए। और इसके बाद होंडा ने फिर से पिस्टन बनाया और इस बार इस पिस्टन की वजह से इन्हें ऑर्डर मिलना शुरू हो गए। इन ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए इसने 2000 वर्कर्स को भी हायर कर लिया। 1941 में जापान वर्ल्ड वॉर 2 में कूद गया और मिनिस्ट्री ने कई कंपनीज को अपने कंट्रोल में ले लिया, जिनमें से एक कंपनी होंडा भी थी। हालात तब खराब हुए जब कंपनी के वर्कर्स को मिलिट्री सर्विस में लगा लिया गया।
इसके अलावा 1944 में एक वाकया हुआ जिसने होंडा की उम्मीदों पर पूरी तरह से पानी फेर दिया, जब एयर रेड के दौरान एक मिसाइल सीधा होंडा की फैक्ट्री पर जा लगा। पूरे मुल्क के हालात बद से बदतर होते जा रहे थे और जापान जंग हारता हुआ दिखाई दे रहा था। फिर 1945 में 2 न्यूक्लियर अटैक हुए जिसने जापान को बहुत बड़ा नुकसान दिया। इस वाक़ये के बाद जापान ने अमेरिकन के सामने सरेंडर कर लिया। जंग तो अब खत्म हो चुकी थी, लेकिन होंडा के पास अब कुछ भी नहीं बचा था और ये एक बार फिर जॉबलेस होकर बैठ गया। ये हालत सिर्फ होंडा की नहीं थी, बल्कि पूरा जापान बहुत बुरी क्राइसिस से गुजर रहा था। इस मुल्क में लोगों को खाने पीने की किल्लत और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मिलना इंतहाई मुश्किल हो गया था, क्योंकि जापान में पेट्रोल भी नायाब हो गया था। इसी दौरान होंडा को जापानीज इंपीरियल आर्मी का एक छोटा इंजन मिला जिससे वो वायरलेस रेडियो चलाया करते थे। इससे इन्हें एक आइडिया आया कि क्यों ना इसे एक साइकिल में लगाकर अपने ट्रांसपोर्ट का मसला हल किया जाए। इससे ट्रांसपोर्ट भी आसान हो जाएगी और सस्ती भी पड़ेगी। वक्त के साथ साथ लोगों को इनका ये आइडिया बहुत पसंद आने लगा। लोगों की डिमांड इतनी ज्यादा हो गई थी कि होंडा को अपना खुद का इंजन डिजाइन करना पड़ा। ये हिस्ट्री में पहली बार था कि किसी मशीन पर होंडा का लोगो देखा गया। होंडा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो बहुत ज्यादा तादाद में ये साइकिल बना सके, लिहाजा इन्होंने 18,000 दुकानदारों के नाम एक ओपन लेटर लिखा। लोगों को होंडा पर इतना भरोसा था कि 3,000 दुकानदारों ने इन्हें पॉजिटिव रिप्लाई दिया और पैसे भी एडवांस में दे दिए। अगले 3 सालों में होंडा ने एक ऐसी मोटरसाइकिल बनाई जो मार्केट की रिक्वायरमेंट के एन मुताबिक थी। ये सुपर कप के नाम से लॉन्च की गई, जिसने मार्केट में आते ही धूम मचा दी। चंद सालों बाद होंडा ने पहली स्पोर्ट बाइक लॉन्च की जिसने 1962 में इंटरनेशनल रेसिंग कंपटीशन में पहली पोजीशन हासिल की और इस रेस की वजह से होंडा का नाम पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। 1960s में होंडा दुनिया की सबसे बड़ी बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन चुकी थी और 1968 तक ये 1 करोड़ यूनिट सेल कर चुके थे। अपनी जिंदगी की 62 सालों में इन्हें कामयाबी तो मिल चुकी थी, लेकिन जो ख्वाब ये बचपन से ही देखता था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। होंडा अब कार मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाना चाहते थे। कई लोगों ने इन्हें इसके लिए मना भी किया, लेकिन इन्होंने किसी की एक ना सुनी। उस वक्त जापान में पहले से टोयोटा और निसान जैसी बड़ी कंपनीज मौजूद थी। वहां अपनी नई जगह बनाना काफी मुश्किल था। होंडा ने अपनी पहली पिकअप ट्रक T360 लॉन्च की जो कि फेल हो गई। उसके बाद स्पोर्ट कार S500 लॉन्च की जिसके सिर्फ 1300 यूनिट ही बिक पाए। बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद इन्होंने होंडा सिविक लॉन्च की। ये वो गाड़ी है जिसके नए मॉडल्स आज तक दुनिया भर में फेमस हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ होंडा दुनिया की तीसरी बड़ी कंपनी बन गई और आज हमें कार्स, बोट्स, बाइक्स और कई चीजों पर होंडा देखने को मिलता है। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।